today our topic is AC circuits. AC circuits. What is AC circuit? This is alternating current I, this side time, in alternating current is the current that changes its magnitude and direction periodically. If the alternating EMF is written as, this is periodic change, means it should be represented in periodic function, that is sine or cos. Therefore E is equal to E0 sine omega t, where and omega t is known as phase angle, phase angle of voltage. And in the same way, current is given by I0 sine omega t, and same way I0 is equal to peak value or maximum value or amplitude of the current. And I is equal to instantaneous value of current. Omega t is the phase angle, angle of current. Clear? Then what is the average value of current or voltage in one cycle? Then first we calculate the average value of current in one cycle. Average value of current in one cycle.
this is one cycle. Then for average value, we know that I average for one cycle is equal to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi I d omega t. दिस इज द फॉर्मूला. रीजन, एक साइकिल में अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड है, और यहाँ से यहाँ तक एक फेस जो चेंज है वो 2 पाई है. तो किसी भी तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं. पूरे साइकिल के लिए एवरेज टाइम के टर्म में निकाल सकते हैं. तो टाइम के टर्म में निकालेंगे तो 1 अपॉन टी 0 टू टी आई डी टी. फेस के टर्म में निकालेंगे 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि पूरे साइकिल का फेस कितना है 1 अपॉन 2 पाई. लिमिट 0 से 2 पाई आई डी ओमेगा टी. फेस के रेस्पेक्ट इंडिकेट कर दें, या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करें तो 1 अपॉन लैम्डा 0 टू लैम्डा आई डी लैम्डा. तो चाहे किसी भी तरीके से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. हम यहाँ फेस के टर्म में ले रहे हैं, और this value is equal to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi I 0 sin omega t d omega t. Clear? Or this can be written as 1 अपॉन 2 पाई आई नॉट बाहर आ गया 0 टू 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और आई नॉट अपॉन 2 पाई and indication of sin theta, that is minus cos omega t 0 to 2 pi, or this expression can be written as minus I naught upon 2 pi cos 2 pi minus cos 0, or I average in one cycle is equal to minus I naught upon 2 pi cos 2 pi is equal to 1, or cos 0 1, that is 0. Therefore I average for one cycle is equal to 0. तो एक साइकिल में करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो वैल्यू 0 होती है. ठीक है. रीजन उसका क्या है? द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट in one cycle is 0. Reason, because in one cycle there are equal
positive and negative half cycles. देखो ये पॉजिटिव साइकिल है और ये हाफ साइकिल है नेगेटिव, दोनों मिलके जो एवरेज वैल्यू होती है वो इसकी 0 हो जाती है। ठीक है, सेम वे और सिमिलरली we calculate the average value of voltage in one cycle is 0. That is E average for one cycle is equal to 0. Same way you can derive the expression for it. बस क्या होगा, आई की वैल्यू जो आई जीरो साइन ओमेगा डी है वो रिप्लेस हो जाएगी ई जीरो साइन ओमेगा डी से, बाकी डेरिवेशन एज सच रहेगा। क्लियर। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, अब हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हम जब भी कैलकुलेशन करें तो हाफ साइकिल के लिए करें, या दूसरा तरीका ये है हम पूरे साइकिल में करंट या वोल्टेज को स्क्वायर कर दें, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और फिर एवरेज ले लें और फाइनली उसका मीन ले लें। तो ये दो तरीके और हैं करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल। ये करंट या वोल्टेज है, तो आधे साइकिल में बात करें तो लिमिट 0 से पाई या पाई से 2 पाई, बाकी डेरिवेशन एज सच रहेगा। तो देखो आई एवरेज के लिए फिर फॉर्मूला कैसे लगेगा, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, 0 टू पाई। लिमिट अगर मैं पॉजिटिव साइकिल के लिए निकाल रहा हूं तो लिमिट 0 से पाई है, और अगर नेगेटिव के लिए निकालूंगा तो पाई से 2 पाई है। आई डी ओमेगा टी, और this expression can be written as 1 upon pi 0 to pi I 0 sin omega t d omega t। और आई नॉट बाहर आ गया अपॉन पाई, और 0 टू पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये वैल्यू जो हो जाएगी आई जीरो अपॉन पाई, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन का अभी बताया था माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई, और दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज आई जीरो अपॉन पाई, और माइनस बाहर ले लेता हूं, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और माइनस
I naught upon pi cos pi -1 -1 और -2, तो 2I naught upon pi means I average half cycle is equal to 2I0 upon pi। तो ये आई एवरेज की वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू -2I0 अपॉन पाई आएगी। सिमिलरली E average for half cycle is equal to 2E0 upon pi। क्लियर? अब इसके लिए फॉर्मूला I RMS is equal to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi I square d omega t टू दी पावर हाफ। फर्स्ट करंट को स्क्वायर किया, इसके बाद उसकी मीन वैल्यू ली और फाइनली उसका अंडर रूट ले लिया। क्लियर? और 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी टू दी पावर हाफ और I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी टू दी पावर हाफ और I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई और इसको इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आफ्टर इंटीग्रेशन, दिस इज ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और डी ओमेगा लिमिट 0 to 2 पाई टू दी पावर हाफ और ये जो 2 वाली वैल्यू थी ये 2, ये जब बाहर आएगा निकल के तो ये हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा टी 2 पाई माइनस 0 माइनस साइन एन पाई 0 होता है तो दैट इज 0 माइनस 0 टू दी पावर हाफ और I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई और 2 पाई टू दी पावर हाफ और IRMS इज इक्वल टू
I0 square upon 2 to the power half or IRMS is equal to I0 upon root 2. This is average value in terms of root mean square value. Similarly, ERMS is equal to E0 upon root 2. Then we find the effective value of current in a circuit. रीजन, जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें एक वैल्यू करंट की चाहिए थी फॉर्मूले में डालने के लिए। अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो कौन सी वैल्यू है जो डीसी के इक्विवेलेंट है? तो अगर हम एसी और डीसी को कंपेयर करें तो हीटिंग इफेक्ट पर ही हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो इफेक्टिव वैल्यू है एसी की, alternating current and voltage. The effective value AC is equal to that value of current ये कौन सी करंट है? डायरेक्ट करंट। दैट वैल्यू ऑफ करंट विच causes the equal value of heat is equal in T time by passing through a conductor of resistance R, that is I स्क्वायर आर टी। यहां इस एक्सप्रेशन में इसके बेस पे कंपेयर करेंगे, ये हीट है प्रोड्यूस हुई, ये एसी से प्रोड्यूस हुई, और यही हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए आई डीसी से, उसी कंडक्टर में। इट मींस जो एसी की ये वैल्यू डीसी के इक्वल आती है वो आई डीसी, ये जो वैल्यू इक्वल आती है ये आती है आई आर एम एस के।
क्लियर। तो ये इफेक्टिव वैल्यू है करंट की। सेम वे और सिमिलरली ई डी सी इज इक्वल टू ई आर एम एस। ये वैल्यू ई आर एम एस की है जो इसके इक्वल आती है। क्लियर, कोई डाउट। ये आपकी एसी और डीसी स्टार्ट है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एसी सर्किट्स की। एसी सर्किट containing pure resistance only. Let R is the resistance connected to AC mains R and E is equal to E0 sin omega t. Arrange the circuit as shown in figure. Let the resistance of the resistor is equal to R applied voltage across the resistor E is equal to E0 sin omega t at any time t. The current through the circuit is I. Now apply Kirchhoff law for the mesh. IR is equal to E. This is equation 2 or this is equation 1. From equation 1 and 2, IR is equal to E0 sin omega t or I is equal to E0 upon R sin omega t. E0 upon R, this is the peak value of current or the maximum current through the circuit. I is equal to
I0 sin omega t. This is the value of current in the circuit, and from equation 1 and equation 3 it is clear that the phase angle is same. It means in pure resistive circuit, the current and the voltage both are in same phase. In vector diagram or phasor diagram. Vector diagram, this is E0 phase angle omega t, and on the same line this is I0 phase angle is same, both are in same direction. And phasor diagram, this is voltage and this is the value of current. Current and voltage both are in same phase, therefore this is the value of I. This is phasor diagram, this is vector diagram. T और इस साइड है आपका E एंड I, दोनों शो किए हैं हमने, I को डैश से किया है. क्लियर? कोई डाउट? देन नेक्स्ट AC circuit containing pure inductor only. Let this is the inductor, connected to the AC mains. Self inductance L, applied voltage E is equal to E0 sin omega t. Let the self inductance inductor is equal to L. Self inductance of the inductor L. The
applied voltage across the inductor E is equal to E0 sin omega t. This is equation 1. Then at any time t, the current that any time t, the rate of change of current through the inductor. Then induced EMF across the inductor E is equal to minus L di over dt. This is equation 2. Then apply Kirchhoff law for the mesh. Then E plus E is equal to 0 since resistance of the circuit is 0, minus L di over dt plus E0 sin omega t is equal to 0 or di is equal to E0 upon L sin omega t dt. Now integrating this equation, I is equal to E0 upon L sin omega t dt or E0 upon L sin omega t means minus cos omega t upon omega, or this value can be written as E0 upon omega L sin omega t minus pi by 2. The current in the circuit
I is equal to, this is peak value, I0 sin omega t minus pi by 2. This is the value of current. That is, therefore, in pure inductive circuit, the current lags behind the voltage by an angle pi by 2. मीन्स प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज को पाई बाई 2 एंगल पीछे छोड़ देती है। अब अगर वेक्टर डायग्राम और फेसर डायग्राम की बात करें तो वेक्टर डायग्राम की बात करें दिस इज E0 एंगल ओमेगा टी, करंट इससे पाई बाई 2 एंगल पीछे है। दिस इज करंट, ये पीछे है, एंगल है पाई बाई 2। और इन फेसर डायग्राम ये वोल्टेज और करंट पीछे है तो करंट यहां से शुरू होगी, दिस इज E, दिस इज I, दिस इज फेसर डायग्राम। तो दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। देन प्योर कैपेसिटिव सर्किट is containing pure capacitor only. Here this is a capacitor connected through the AC mains. E is equal to E0 sin omega t, capacitance C. Arrange the circuit diagram as shown in figure. Let the capacitance of the capacitor, that is C, the applied voltage across the capacitor E is equal to E0 sin omega t. This is equation 1. Let at any instant t, suppose Q is the charge on the capacitor
then the potential difference across the capacitor V is equal to Q by C. This is equation 2. Now apply Kirchhoff law for the mesh, that is Q by C is equal to E, or Q by C is equal to E0 sin omega d, or Q is equal to E0 C sin omega d. This is equation 3. Now integrating the equation 3, dq dt is equal to E0 C, or this is cos omega t into omega, or dq over dt I is equal to E0 into omega c cos ओमेगा टी, इसे लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और I इज इक्वल टू E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. This is the value of peak value of current, or I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2. That is, in pure capacitive circuit, the current leads the voltage by an angle pi by 2. Then vector diagram, this is E0 ओमेगा टी, करंट पाई बाई 2 एंगल आगे है, दिस इज करंट पाई बाई 2, एंड फेसर डायग्राम, this is E and this is I, this is फेसर डायग्राम. तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट पाई बाई 2 एंगल आगे होती है,
प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट पाई बाय 2 एंगल पीछे होती है। क्लियर?